कोरोना काल के 2 साल बाद भी मध्य प्रदेश के किसानों की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही है। फसलों का उचित दाम नहीं मिलने से परेशान अन्नदाताओं की अब प्रकृति ने भी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लौटते मानसून की कुछ दिन से हो रही बारिश ने सोयाबीन, उड़द, बाजरा सहित अन्य फसलों को चौपट कर दिया है, जिससे एक बार फिर किसानों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। वहीं अब ग्वालियर जिले के भीतरवार और डबरा क्षेत्र के किसान अब प्रदेश सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। एमपी के किसानों पर प्रकृति ने बरपाया कहर। लौटते मानसून की बारिश से फसलें हुई तबाह। अन्नदाताओं की मेहनत पर प्रकृति ने फेरा पानी। संकट में किसान, मामा शिवराज सुनो हमारी पुकार। जी हां, एक बार फिर मध्य प्रदेश के किसानों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ग्वालियर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक बार फिर प्रकृति की मार से बेहाल किसानों की खेतों में पड़ी पकी हुई फसल पर कुदरत का कहर देखने को मिला। डबरा, भीतरवार अनुभाग के करीब 3 दर्जन से अधिक गांव में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी धान, बाजरा, उड़द की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और इन दोनों अनुभाग का किसान आज भी मामा शिवराज के मुआवजे का इंतजार कर रहा है। प्रकृति की मार से जूझ रहे किसानों की 2 दिन बाद भी शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर कुछ दिन पहले तक किसान बेहद खुश था कि अच्छी पैदावार होने से न सिर्फ आर्थिक तंगी दूर होगी बल्कि दीपावली का त्यौहार भी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की आस लगाए बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश नायक और मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत हुकमगढ़ से सरपंच हूँ। लगातार हो रही बारिश के कारण मेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाजरे की फसल और उड़द की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। इसके लिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि किसानों को उचित से उचित लाभ दिलवाया जाए और किसान क्या वैसे ही ज़्यादातर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कुछ तो सरकार से उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, जैसे किसानों को कहीं ना कहीं कोई सहायता मिल पाए। नमस्कार। मेरा नाम कमल सिंह जाटव है, ग्राम सिमरिया, तहसील गाड़ीगाम, जिला ग्वालियर। 3-4 दिन से लगातार बारिश के कारण पूरी खेती नष्ट हो चुकी है। बाजरा, फूल, उड़द और लोगों की भी, सभी लोगों की और खेती नष्ट हो गई है। अब तो थोड़ी सी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ी कोई मदद मिल सके तो थोड़ी राहत हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमारा तो सब कुछ नष्ट है। इस टाइम पर कुछ भी नहीं है। बस्तियों में भी गरमड़ियाँ गिरी है लोगों की और घर में पानी भरा हुआ है, सभी परेशानी। पानी भरा हुआ है तो पानी के कारण, भरने के कारण घर में रखो नाज भी भीज गो लोगों का। जी नमस्कार, मैं दाऊद अल कुशवाहा बोल रहा हूँ सूरजपुर मौजे से और हमारी पंचायत ककरदा लगती है और ये ककरदा पंचायत में जितने भी मौजे आते हैं जैसे भीमबाड़ा हुआ, सूरजपुर हुआ, और यहाँ पे हमारी फसल काफ़ी तरीके से पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और प्रशासन शासन का कोई यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे ब्यौरा करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। देखो हमारी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है पूर्ण रूप से और शासन से यही अपील है कि इसके लिए किसानों भाइयों के लिए कुछ मुआवजा देने या इसका ब्यौरा करने की कृपा करें। फसल नष्ट किस कारण हुई? फसल ये बरसात, भारी बरसात और हवा दोनों का एक साथ आना, इससे हमारी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। इसमें कुछ निकलना मुश्किल ही है। जी सर, मैं पन्नू कुशवाहा बोल रहा हूँ सूरजपुर से। 15 साल से नदी नहीं आई, ऐसी बाढ़ आ गई, सारी धान नष्ट है गई और नदी ऊपर में चल रही है और धान जो कच्ची धान थी पूरी नदी में गिर चुकी और जो कोई देखने नहीं आया नहीं है और जो फसल पूरी नष्ट है गई। गांव में सुंग इतना पानी अड़ गया, इस जोर से नदी आई है और खेतन में पानी लबालब भरा है, पूरी धान नष्ट है चुकी। हमारी फसल पहले इल्ली ने मारी, दवाई छिड़की, लागत लगाई, सारी नष्ट है चुकी। दुनिया से कर्जा किया है, अब जो कैसे पटेगा जे।
हमारी फसल में कोई तंतु ही नहीं है, कोई अधिकारी आओ नहीं आते जाए देख तो नुकसान है, क्या नुकसान है गौ मारो। पिछले 2 साल से प्रकृति की मार से बेहाल प्रभावित किसानों को लेकर हमने फोन पर क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह यादव से चर्चा की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जी कल जो एक आपदा आई थी, बहुत जबरदस्त बारिश हुई जी, उससे हमारी जितनी भी पैडी धान की फसल थी जी सोयाबीन की फसल थी, बाजरा था, ज्वार था, जी, सारा का सारा खेतों में गिर गया है, पानी भर गया है। आंधी और बारिश हुई थी, उससे पूरी फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। जी मैंने कल कलेक्टर ग्वालियर से बात किया था, उन्होंने कहा साहब देख रहे हैं, हम लोग सर्वे करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, जब जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जी तब तक पिछले बार रबी के सीजन पे हमारे यहाँ बड़ी एक आपदा आई थी, बहुत बड़ी ओलावृष्टि हुई थी। जी, उसको लेकर हमने तमाम सारे एजिटेशन आंदोलन किए, कलेक्टर से मिले, इवन माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग एक डेलीगेशन के रूप में मिले थे जी, और मुख्यमंत्री जी उस समय आए भी थे और यहाँ के पब्लिक के बीच में ये अनाउंस करके गए थे जी, कि हम जितनी भी हमारी सरसों की फसल खराब हुई है, गेहूं की फसल खराब हुई है, ये सारा का सारा एक एक पैसे का मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन आज दिनांक तक रबी की फसल की जो क्रॉप थी उसका आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम, कभी कलेक्टर, लेकिन आज दिनांक तक किसी को भी मेरे क्षेत्र के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कल जो आपदा हुई है, कल जो जबरदस्त रेनफॉल हुआ है जी, उससे पूरा हमारा पैडी धान, पूरी जो है बाजरा, पूरी ज्वार, पूरा सोयाबीन पूरी तरह ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ जी, कि आप कृपा करके स्पीच तो बहुत तगड़े तगड़े देते हैं, जी, लेकिन उसको धरातल पे उतारने के लिए आप प्रयास करें। ये पूरी तरह किसान चौपट हो गया है जी, और खास तौर पर मैंने ये भी देखा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, जी, जहाँ कांग्रेस के लोग जीते हुए हैं, वहाँ इंटेंसली ये लोग सर्वे में लापरवाही बरत रहे हैं। कृपा करके मेरा आपके चैनल के माध्यम से जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है, कृपा करके इस बार किसान पूरी तरह पीड़ित है, तबाह है, बर्बाद हो गया है, ये इस बार मुआवजा किसानों को तत्काल दिलाया जाए। जी। विधायक जी, पिछले साल भी बाढ़ के कारण किसानों की फसलें चौपट हुई थी, तो उसमें अभी तक कितनी राहत मिली है किसानों को? और किसानों का आरोप है कि उन्हें कोई भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उस समय फसल चौपट ही नहीं हुई थी, उस समय तो कई गांव के गांव ध्वस्त हो गए थे। जो बाढ़ आई थी जी, उससे कई गांव के गांव ध्वस्त हो गए थे। आज दिनांक तक वो भी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे यहाँ 3 बड़ी आपदा आ चुकी है। जी, पिछले बार जब डैम से पानी एक साथ छोड़ा गया था तो करीब 28-27 गांव पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। और उसके पहले जब रबी की सीजन में हमारी सरसों और हमारा गेहूं की पूरी क्रॉप खत्म हो गई थी। तीसरी आपदा अभी आई है जो पिछले 1.5 साल के अंदर, ये तीसरी आपदा है जिसमें कल जो जबरदस्त रेनफॉल हुआ उससे पूरी चौपट हो गई है। मैं चाहता हूं कि भाषण कम, घोषणाएं कम, लेकिन क्रियान्वित पूरा होना चाहिए। जो मेरा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। जी विधायक जी, आप आगे प्रभावित किसानों के लिए अब आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मैं अभी 2-4 दिन देख रहा हूँ प्रशासन और शासन की तरफ से क्या राहत दी जाती है, और उसके बाद तो हम लोग अपने, देखिए हमारे पास सिर्फ डंडा और झंडा है। जनता हमारे साथ है, जनता को लेके हम लोग बड़े पैमाने पर कलेक्टर, कमिश्नर और ग्वालियर में जो भी मिनिस्टर आएगा भारतीय जनता पार्टी का, उसका हम लोग सब मिलकर घेराव करेंगे। जी विधायक जी, क्या आपकी कृषि मंत्री कमल पटेल जी से भी कोई बात हुई है इस मामले को लेकर? कमल पटेल तो नाम का मंत्री है। कमल पटेल से मेरी बात तो नहीं हुई। मैंने उनके पीए को बात किया था। कमल पटेल तो फोन ही नहीं, बात नहीं करना चाहता। लेकिन कमल पटेल अपने आप में कुछ नहीं है, जो कुछ करना है मुख्यमंत्री जी को करना है। तो मैं तो चूंकि मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, उनको चिट्ठी भी लिख रहा हूँ, प्रशासन के माध्यम से कह रहा हूँ, शासन को निवेदन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कमल पटेल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये अलग इशू है। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। आपको बता दें कि पिछले साल बाढ़ के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई थी। वहीं इस साल किसानों की कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन उस पर भी बारिश ने पानी फेर दिया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों का दर्द कितना बांट पाती है। ग्वालियर से इमरान खान की रिपोर्ट।